अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और आज मैं आपको डिफरेंट समोसा फोल्डिंग टेक्निक्स बताऊँगी। बॉयल आलू मैंने ले लिए थे, आटा मैंने गूँध लिया था। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसके पेड़े बना लेते हैं जितने छोटे छोटे बनते हैं। और सबसे पहले पेड़े के साथ हमने क्या करना है, सबसे पहले हम समोसा फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं। इसे बिल्कुल स्क्वायर शेप में काटना है ताकि ये ऐसे बिल्कुल बंद हो जाए। इसे बंद करने के बाद इसे हमने पलट देना है। ये देखिए, फिर इस तरह से दरमियान में आपने कोई भी आपने जो जिसके भी समोसे बनाने हैं, चिकन, आलू, कीमा, जो भी, वो बीच में रखें। चारों कोनों को एक साथ मिलाना है। ठीक हो गया। और कोने आपने ध्यान से बंद करने हैं। ये वाली डो में आपको आटा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कोने हैं वो ऐसे ही दबा के बंद हो जाएंगे क्योंकि आटा थोड़ा सा नरम है। अब ये देखें, इसको पलटा और जो कोने हमने रखे हुए थे उनको ऐसे निकाल दिया बाहर को। ठीक है, चारों कोनों को इसी तरह से बाहर निकाल देना है। और ये मैं पलट के आपको दिखाती हूँ, कितना प्यारा फ्लावर समोसा अब हमारा जो है वो तैयार हो गया है। तो ये थी हमारी पहली टेक्निक। अब आते हैं दूसरी की तरफ। तो इसमें भी सेम आपने यही करना है। इसमें आपने रेक्टेंगल शेप में काटना है, स्क्वायर शेप में नहीं काटना, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं टॉफ़ी समोसा। तो ये रेक्टेंगल शेप में कट गया है। आलू जो है लेके इस तरह से दरमियान में रखने हैं और इसे इस तरह से फोल्ड करते जाना है। रोटी जितनी पतली हो उतनी बेलें, क्योंकि हमने इसकी 2-3 लेयर बनानी है, तो फिर मोटी रोटी हुई तो आपका अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब फोक से साइड पे इस तरह से इसको दबाते जाना है और ये हमारा टॉफ़ी समोसा बन गया। एक चीज़ इसकी बाकी है, ये देखिए, धागा लेके ना थोड़ा सा, ये नहीं इतना दबा दें कि फट ही जाए, हल्का सा दबाना है कि इसकी शेप इस तरह की आ जाए। ठीक है, तो इसे हमने ऐसे ही रखना है और ऐसे ही फ्राई करना है, धागे को उतारना नहीं। अब हम गोल रोटी बेल के इसको 2 हिस्सों में कर लेंगे और ये इस तरह से इसे दोनों किनारों को मिलाते हुए हम जो सिंपल समोसा आपको बाहर मिलता है, हम तीसरी शेप उसकी बनाएंगे। ये देखिए, इसमें बैटर डाला और सिंपल इसे बंद कर लिया। ये डो इतने मज़े की बनती है कि आप कभी बाहर से समोसा लाना छोड़ देंगे, इतने मज़े का समोसा इससे बनता है। तो ये 2 समोसे मैंने इस तरह से तैयार कर लिए जैसे बाहर मिलते हैं। हमारी ये 3 समोसा फोल्डिंग टेक्निक्स कंप्लीट हो गई। अब आते हैं फोर्थ की तरफ। इसमें भी आपने स्क्वायर शेप में गोल रोटी बेल के स्क्वायर शेप में काट लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये इधर से कट लगाया, दरमियान से ये कटे ना, यानी कि आपने आधा इंच का फ़र्क रखकर 3 साइडों पे कट लगाने हैं। चौथी साइड पे कट नहीं लगाना आपने। ठीक है, आप चाहें तो चौथी साइड पे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये छोटी छोटी आपने जो है ना, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, नॉर्मल साइज़ में ना इस तरह से आपने कट लगाना है इसको। अब हम क्या बनाने वाले हैं, हम इससे जाली समोसा बनाने वाले हैं। बैटर जो है वो अंदर रखेंगे और ये दरमियान वाली जो है ना, इस तरह से उठा के इसको अच्छे से बंद करना है। सबसे पहले इसको अच्छे से इसके किनारे बंद करें ताकि अंदर जो है फ्राई करते हुए ऑयल ना आ जाए। फिर आपको बताती हूँ किस तरह से आपने ऊपर इसके वो बनाना है डिज़ाइन। ये एक आप उठाकर दूसरे कोने में रख। अच्छा, आपने सारे ही ऐसे रख दिए। ठीक है, एक दफ़ा जब आप सबको लाइन से रख लेंगे ना, फिर ये रखते हुए आपने एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन को उठाकर उसके नीचे से करना है। फिर आपने एक लाइन छोड़नी है और दूसरी उठाकर उसको इसके नीचे कर देना है। इससे क्या, ये देखें, ऊपर बहुत प्यारा सा डिज़ाइन ये बन गया है। इसी तरह अगले में भी आपने इसी तरह करते जाना है, एक छोड़कर एक उठाना है और उसको उसके नीचे कर देना है। और एंड पे आप देखेंगे ये बहुत प्यारा सा जो है ना, समोसे के ऊपर जाल सा बन जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इतना ज़बरदस्त समोसा। अच्छा, ये क्रिस्पी भी उतना ही बनेगा। आप बाहर के समोसों को भूल जाएंगे, अपने गेस्ट्स को आप डिफरेंट समोसा शेप से एंटरटेन करें। अच्छा, अब सिंपल गोल रोटी बेली है, इसकी एक साइड पर आलू रखने हैं और बाकी सारी साइड पर आपने बारीक बारीक कट लगाने। इतने बारीक भी नहीं क्योंकि आटा नरम होता है, वो टूट जाएंगे। 1/2 इंच से थोड़े से कम। ठीक है, सारे एंड तक आपने कट्स लगा देने हैं। फिर इसको इधर से और दोनों तरफ से फोल्ड करना है ताकि आलू इधर से निकले ना, और फिर इससे रोल करते जाना है। तो ये आपका 2 in 1 रोल एंड समोसा जो है वो तैयार हो जाएगा।
ये भी बहुत प्यारी शेप लगती है। आप इस पे भी अगर करेंगे ना तो बहुत आपका मज़े का क्रिस्पी समोसा बनेगा। आते हैं अगली फोल्डिंग टेक्निक की तरफ। तो ये देखिए, अब सिंपल गोल रोटी छोटी मैंने बेली थी, दरमियान से इसको पकड़ना है और एक जो है इसको बंद करते जाना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें दरमियान से मैंने लिया था और उधर से ये कौन सी बन गई, फिर दरमियान से उसको उठाकर दरमियान में जोड़ दिया, यानी हमने इसके 3 कोने बनाने हैं। और ये देखिए तीनों कोने बनाने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से दबाना है और ये हमारा ट्रायंगल समोसा जो तैयार हो गया है। अगली फोल्डिंग टेक्निक ये चारों साइड से इसे फोल्ड करना है कि ये स्क्वायर शेप में बन जाए। काटना नहीं है यहाँ पर, आपने जस्ट स्क्वायर शेप में लाना है और फिर आपने इसे पलट देना है। अच्छा ये देखिए मैं इसको पलट रही हूँ। अब सिंपल क्या करना है, बैटर को जो आलू का मसाला जो बनाया हुआ है ना उसको दरमियान में रखा और चारों कोनों को ऊपर लाकर एक साथ मिला दिया। ठीक है, एक साथ हमने इसलिए मिलाना है क्योंकि हमने यहाँ से फिर चारों साइड बंद करनी है। ये हमारा इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनेगा इसका। ये देखिए चारों कोनों को मैंने मिला दिया था और ये हमारा बहुत प्यारा सा समोसा एक और तैयार है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने पोटली समोसा बनाया। मुझे समझ नहीं आई, मेरी वीडियो जो थी वो बंद हो गई। हमारा लास्ट समोसा था, लेकिन मैंने कहा चलें आपको दिखाते जाते हैं। ये हमारा पोटली समोसा है, कुछ डिफरेंट सा। तो फिर बताइए बाहर से क्यों समोसे लाने, घर में ही मज़े मज़े की शेप्स बनाकर अपने गेस्ट को दें ताकि वो भी हैरान हो जाएं कि इतने मज़े के समोसे घर पे भी बन सकते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।